नमस्कार, राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनय आपके साथ। राष्ट्रहित में आज हम बात करेंगे, डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रयास नाकामयाब साबित हो रहे हैं। लखनऊ में डेंगू से 8वीं मौत हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े में अभी तक सिर्फ 3 मौतें ही हुई हैं। विभाग में खलबली मची हुई है। लखनऊ शहर में डेंगू से मौत होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। शुक्रवार देर रात निजी अस्पताल में भर्ती युवक की डेंगू से मौत हो गई। जिले में डेंगू से यह 8वीं मौत है। इससे विभाग में खलबली मची है। सीएमओ का कहना है कि मरीजों के मौत की डेथ ऑडिट कराई जाएगी। मोहनलालगंज के रहने वाले फहीम कुरैशी को करीब 1.5 हफ्ते से बुखार आ रहा था। नजदीकी अस्पताल से उनका इलाज चल रहा था। बीते 16 नवंबर को हालत खराब होने पर परिजनों ने गोमती नगर स्थित नोवा हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मरीज की प्लेटलेट्स करीब 28,000 बची थी। अस्पताल के डॉक्टर शशांक दीक्षित ने बताया, मरीज में मल्टीपल ब्लीडिंग हो रही थी। मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। शनिवार देर रात उसकी मौत हो गई। 8वीं मौत होने के बाद भी विभाग के अफसर हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की मौत के आंकड़े छिपाने में लगा हुआ है। विभाग के रिकॉर्ड भी अभी तक महज 3 मौत डेंगू से होने का दावा किया जा रहा है। वहीं कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में डेंगू का खतरा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां हर दिन केस बढ़ते जा रहे हैं, वहीं भी 65 मरीजों में इसकी पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि जीएसवीएम के माइक्रोबायोलॉजी विभाग और उर्सला अस्पताल की पैथोलॉजी से आई रिपोर्ट में नए मरीज डेंगू पॉजिटिव मिले हैं। लखनऊ समेत अलग अलग अगर बात करें जो जिले हैं, उनमें इलाकों में यह संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार लखनऊ में इस साल अब तक डेंगू के करीब 2122 मामले दर्ज किए गए, जबकि प्रयागराज में लगभग 1432, इसके अलावा अयोध्या से लगभग 629 मामले। और वहीं अयोध्या में डेंगू का प्रकोप अभी भी जारी है। दिन प्रतिदिन ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जिले के अफसर डेंगू को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आते, जिसका असर यहां पर दिख रहा है। डेंगू लगातार भयावह साबित होता जा रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल डेंगू के 25,383 मामले दर्ज किए गए थे। इसकी तुलना में इस साल 19 नवंबर तक डेंगू के 14,162 मामले सामने आए। आंकड़ों को लेकर उप मुख्यमंत्री राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा था कि हम इस साल डेंगू संक्रमण की संख्या को कम करने में सक्षम हैं। इस साल हर दिन औसतन 200 नए डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले साल यह औसत प्रतिदिन 300 था। ऐसे में लखनऊ में स्वास्थ्य टीमें लगातार एंटी लार्वा स्प्रे कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक लखनऊ में ब्लड बैंकों में 1082 यूनिट प्लेटलेट्स उपलब्ध है। एहतियाती उपयोग के रूप में मच्छरदानी का उपयोग किया जाना चाहिए। मच्छरों के प्रजनन से बचने के लिए रुके हुए पानी को जल्द से जल्द साफ किया जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि डेंगू नियंत्रण में है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां इसके फैलने का संदेह है, इसलिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अगर उन्हें मदद की जरूरत है तो वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 1800-180-5145 और 104 या 1075 पर यह कॉल कर सकते हैं। यह टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया। राज्यभर के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को लिखे पत्र में डिप्टी सीएम ने कहा कि जलभराव पाए जाने पर भूखंड मालिकों को नोटिस भी जारी करें। स्वास्थ्य विभाग और मलेरिया इकाई उन क्षेत्रों में सघन अभियान चलाए जहां डेंगू मलेरिया के मरीज पाए जाते हैं। बुखार पीड़ितों की पहचान करें और जांच और उपचार प्रदान करें। अगले 15 दिन तक बेहद महत्वपूर्ण है, ये कहा गया था उप मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन अभी तक लगातार जो है वो डेंगू का प्रकोप जारी है। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, जिलों में डेंगू के मरीज अभी भी लगातार पाए जा रहे हैं। अस्पतालों के हाल बड़े बेहाल हैं। यहाँ पर बेडों की कमी हो गई, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये कमियां लगातार, जब डेंगू के पेशेंट बढ़ रहे हैं, हालत बदतर होती जा रही है, तो अभी तक इसको लेकर प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा है। वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की में लखनऊ जो पीठ है, राजधानी समेत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं व डेंगू की रोकथाम मामले में सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया गया, जबकि नगर निगम लखनऊ के वकील ने कहा कि नगर आयुक्त का जवाबी हलफनामा तैयार है, जिसे अपलोड कर दिया जाएगा। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लावनिया की खंडपीठ ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर दिया। याचिका में डेंगू व अन्य मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम समेत सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं का मुद्दा उठाया गया है।
याची के अधिवक्ता एसके मिश्रा का कहना था कि वर्तमान में राजधानी समेत प्रदेश में डेंगू, मलेरिया व वायरल बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में मैन पावर, जांच व दवाओं की सुविधा पूरी नहीं पड़ रही है। इस पर सरकारी वकील से अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं के उच्चीकरण को लेकर जवाब मांगा था, खासतौर पर प्लेटलेट्स की उपलब्धता के बारे में, जिसकी मरीजों को सख्त जरूरत है। कोर्ट ने नगर निगम से भी पूछा था कि डेंगू से बचाव व बुखार को रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे। इसके तहत बृहस्पतिवार को राज्य सरकार व नगर निगम लखनऊ के अधिवक्ताओं ने जवाब पेश किया। उधर याची का कहना था कि कोर्ट के आदेश के बावजूद स्कूलों में मच्छर जनित बीमारियों को लेकर पर्याप्त उपाय नहीं किए जा रहे। याची का यह भी कहना था कि स्कूलों में की जा रही कार्रवाई का जिक्र भी जवाब में नहीं किया गया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो ये जवाब आ रहे हैं कि मैन पावर की कमी है या फिर प्रशासन कहां से ढीला पड़ रहा है, क्योंकि लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हमारे साथ राष्ट्रहित में आज पैनल में तमाम लोग मौजूद हैं। AK शुक्ला, पूर्व CMO लखनऊ, डॉक्टर RK सैनी, प्रांतीय चिकित्सा सेवा हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, अवनीश कुमार, संवाददाता लखनऊ, सोनू शर्मा, संवाददाता कानपुर, रामशंकर यादव, ब्यूरो चीफ गोरखपुर, राजू शर्मा, संवाददाता मेरठ, श्रीरभ चौधरी, संवाददाता अमरोहा, शबी अब्बास, संवाददाता अम्बेडकर नगर, अजेंद्र चौहान, संवाददाता आगरा, राहुल मिश्रा, संवाददाता प्रयागराज। हमारे साथ तमाम लोग जुड़ गए हैं। राहुल, अब बात करेंगे प्रयागराज में क्या स्थिति है अभी की, क्योंकि अभी भी लगातार वहां पर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और आज की अगर बात करें तो अभी क्या वहां पर अस्पतालों के हाल है, क्या वहां पे मरीजों को ठीक से इलाज मिल पा रहा है? फॉगिंग की अगर बात की जाए, क्या वहां पे व्यवस्था की गई है? जिस तरीके से ये लगातार अलग अलग जगहों पर ये डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए राहुल। ये दावा ठोकती है कि हम ग्राम प्रधान या कहे कि जो विकास खंड या BDO के कहे सेक्रेटरी को दिए सारी सुविधा दे रहे हैं। वहां जाके छिड़काव प्रधानों के माध्यम से होता है, प्रधान करवाते हैं और वहां के जो कर्मचारी होते हैं वो करवाते हैं। लेकिन आपसे बता दें कि ऐसा प्रयागराज में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ कागजों पर दिखाई देता है कि यहाँ पे ये छिड़काव की व्यवस्था है। अच्छा, आप तो सब महत्वपूर्ण बता दें, कुछ प्रधान जन जो पेशे से अधिवक्ता भी हैं और प्रधान भी हैं, मैं उनसे भी आपसे पूछवा देता हूँ, ये के न्यूज पूछता है और दिखाता है और प्रधानों से बात करके दिखाएगा कि आज प्रयागराज की क्या दशा है। हमारे साथ रमेश मिश्रा जो नव प्रधान है और वो मेरे साथ है, अभी हमारे साथ खड़े भी है। और आपको बता दें कि विकास खंड उर्वा में खड़े हुए हैं, वहां पे आप देख लें, हम दिखाना चाहते हैं। वहीं पर जो प्रधान जी हैं वो मेरे पास भी हैं, उनसे बात करवाएंगे। एक बार कैमरा मैन दिखाइए आपको। प्रधान जी, आप ये बताएं क्या सुविधा मिल रही है आपको, जो सरकारी सुविधा है? स्वास्थ्य विभाग से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। खुद जो है ग्राम निधि से जो है हम लोग छिड़काव करवा रहे हैं। अच्छा, ये तो स्वास्थ्य विभाग से कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। छिड़काव के लिए सारी सुविधा अपने आप करते हैं और लगाते भी अपने आप से है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कहती है, दावे ठोकती है कि हम सारी सुविधा प्रधानों को दे रहे हैं, लेकिन प्रधान के पास पहुंचता नहीं, सिर्फ और सिर्फ कागजों पर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ कहाँ के प्रधान है आप? हम ग्राम पंचायत और नौर के प्रधान है। क्या पहली बार प्रधान हुए हैं आप ना? पहली बार हुए हैं। अब अधिवक्ता भी है जी। अब आप समझें और देखें कि अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, और उसके बाद भी जो चिकित्सा विभाग है वो ये कहती है कि हम सारी सुविधा देते हैं। उनका विकास खंड के अधिकारी के माध्यम से, विकास खंड अधिकारी के माध्यम से जाता है, लेकिन आपसे बता दें विकास खंड अधिकारी के पास नहीं पहुंचता। जब अगर उनके पास पहुंचता होता महोदय, तो आज ये प्रधान जी ये न कहते कि हम अपने जेब से लगाते हैं और छिड़काव करवाते हैं। ये आपसे बता दें सबसे बुरी स्थिति है प्रयागराज की। यहाँ आप बताए ठंड बेसर से बढ़ रही है, लेकिन मच्छर नहीं कम हो रहे हैं। मच्छर तो अपना काम करने वाले हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो सिर्फ पैसा गिनते हैं, पैसा गिनते, चाहे वो मरे मरीज चाहे जिए। प्राइवेट हॉस्पिटलों में सिर्फ अपना जेब भरने में लगे पड़े हैं। सरकारी हॉस्पिटल में वो सुविधा जैसे सिटी है, शहर है, वहां पे सुविधा मिलती है, क्योंकि वहां पे आला अधिकारी बैठते हैं, बगल में DM साहब बैठते हैं, उसके बगल में कमिश्नर साहब, CMO साहब बैठते हैं। लेकिन आपसे बार बार एक चीज बता दे रहा हूं कि जो प्रयागराज है 60 किलोमीटर यमुना पार पड़ता है। यमुना पार में ऐसा कोई सुविधा नहीं है। एक छोटे छोटे सामुदायिक केंद्र है, वहां बुखार की दवा नहीं मिल पाती महोदय। अगर चोट लग जाए तो उसके बाद उन्हें कहाँ जाना पड़ता है?
40-60 किलोमीटर जाके तब दवा करानी पड़ती है। यही क्या क्या सुविधा है यहाँ पे? क्या नाम है, आप अगर बीमारी होती है तो कहाँ जाते हैं, कितने किलोमीटर दूर? अब इलाहाबाद जाना पड़ता है, इलाहाबाद, सुविधा नहीं। इलाहाबाद जहाँ आप खड़े हैं जिस यहाँ पे 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर है, बड़े हॉस्पिटल 60 किलोमीटर है। जी। अब आप समझे, ये कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर पड़ता है प्रयागराज, मतलब वहां जाते जाते आदमी दम तोड़ दे। अगर जिसके पास पैसा नहीं होता, उसे रिया नहीं पता है, तो क्या करता है, खेत बेचता है, और चाहे अपनी औरत का अपनी चीज गिरवी रख के दे जाए, लेकिन वो कहा जाता है प्रयागराज। यहाँ कोई सुविधा नाम की चीज नहीं है, आपसे बता दें। 40 से 60 किलोमीटर जाना पड़ता है। बड़े अगर हॉस्पिटल होता, बड़ा यहाँ पे कोई हॉस्पिटल निर्माण होता, तो यहाँ नहीं जाते। जो स्वास्थ्य विभाग है इस पर ध्यान देना चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी आए, विजय पाठक जी, वो टाइट करके अधिकारियों गए, लेकिन वो सिर्फ दिखाई देता है कि वो टाइट करके जाते हैं। उनका काम है कहना करना, करवाते हैं, लेकिन कुछ दिन फिर बाद भूल जाते हैं। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया प्रयागराज की स्थिति देखते हुए। ये जैसे कोविड था, कोविड के बाद डेंगू का महामारी आई, उसे देखते हुए हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने तलब किया आला अधिकारियों के लिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अधिकारी सिर्फ और सिर्फ कागजों पर दिखाई देते हैं। बिल्कुल राहुल आपके पास आएंगे, आपसे आगे भी बात करेंगे। तमाम मुद्दों अभी है इस पर बात करने के लिए। हमारे साथ सोनू शर्मा है जुड़े कानपुर से। सोनू, अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर की क्या स्थिति अभी नजर आ रही है? आवाज आ रही मेरी? जी बताइए। कानपुर स्थिति की जो आप बता रहे हैं, इससे पहले भी चर्चा की जा चुकी है कि कानपुर शहर में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, और कहीं ना कहीं आंकड़ों में भी खेल होता है, क्योंकि अधिकारियों का कोई भी बयान इधर नहीं आ रहा है कि किस तरह डेंगू मरीज बढ़ रहे हैं, किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही है। हालांकि जो अधिकारी है हालात जारी है। परसों ही कमिश्नर ने, कानपुर कमिश्नर साहब है, सोनू की शायद आवाज़ कट रही है, आगे उनसे बात करेंगे। हमारे साथ जिस वक्त जुड़े हुए हैं आगरा से अजेंद्र चौहान, वहाँ की भी स्थिति जान लेते हैं। अजेंद्र, वहाँ की क्या स्थिति है डेंगू को लेकर? जिस तरीके से प्रदेश में लगातार डेंगू का कहर अभी भी जारी है, तो आगरा की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या स्थिति अभी देखने को मिल रही है? और देखिए, अगर आगरा की बात करें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में डेंगू का कहर है। उत्तर प्रदेश में लगातार कहा जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कि इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे साथी ने सहयोगी ने कहा कि आश्वासन की बात जमीनी हकीकत में जो हालात, जैसे कि कोरोना, एक एग्जाम्पल कह सकते हैं कि कोरोना काल में जो हालात थे, तब हमारे प्रदेश की और हमारे देश की क्या स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ये उस समय हकीकत में पोल खुली। हालात जस के तस हैं, दोबारा से वही हालात हैं। अगर आगरा की बात कर ले डेंगू के मरीजों की, तो नवंबर में कुल मिलाकर 9 मरीज यहाँ मिले हैं, जिसमें से कि 2 मरीजों में एक पुलिसकर्मी, एक बच्चा है, जो पास ही के जिले फिरोजाबाद के 2 मरीज हैं। कुल मिलाकर 9 मरीजों की पुष्टि हुई है। लेकिन अगर बात करें वायरल की, डेंगू प्लस वायरल फीवर की अगर बात करें, तो जितने भी डॉक्टर फिजिशियन हैं, चाहे वो झोला छाप हो या MBBS MD हो, उनके यहाँ पर भीड़ बताती है कि मच्छरों का प्रकोप कितना है। और आगरा की हम बात करें, खूबसूरती के लिए आगरा जाना जाता है, ताज नगरी आगरा है, देश विदेश में फेमस है। लेकिन मच्छरों के लिए अगर हम कहें तो मच्छर भी यहाँ बेतहाशा हैं। इतने मच्छर हैं कि यहाँ पर एंटी लार्वा और यहाँ मच्छरों को मारने का, मच्छरों को जो खत्म करने का जो भी कीटनाशक दवाई डालने की बात कही जाती है, जनप्रतिनिधि और जो माननीय है, माननीयों के घर के आसपास बिल्कुल डलती है। अधिकारियों के घर के आसपास ये दवाई और कीटनाशक बिल्कुल डलेंगे। लेकिन जो आम जनता है, चाहे अच्छी पॉश कॉलोनी हो या मलिन बस्तियां हो, मलिन बस्तियों में मच्छर, इंसानों से ज्यादा मच्छर दिखाई देते हैं। चंद मिनट बैठना भी दुश्वार हो जाता है। वहां के बच्चों की, वहां के जो बस्तियां हैं, वहां के जो घर हैं, उनके अगर उधार जो डॉक्टर हैं, वहां हालम देखा जा सकता है कि MBBS फिजिशियन के यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में OPD होती है। ये बात काफी है ये बताने के लिए उन अधिकारियों और उन माननीयों के लिए कि जो एक जनता को आश्वासन दिया जाता है। सूबे के मुखिया आदेश जरूर दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का लगातार कहना है कि डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, सावधानी बरतनी चाहिए। आम जनता को भी हम कहेंगे कि सावधानी बरतनी चाहिए, साफ तौर से मच्छर से बचाव करना चाहिए, क्योंकि मलेरिया और डेंगू बिल्कुल खतरनाक बीमारी है और ये गंदगी के अंदर ही पनपती है, भरा हुआ पानी जहां पर रहता है। लेकिन आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा की जमीनी हकीकत में यही है कि हर जगह पर मच्छर हैं।
तमाम जगह पर गंदगी का अंबार देखा जा सकता है। नगर निगम की बात कर लेते हैं, नवीन जैन मेयर हैं यहाँ पर, नवीन आगरा ग्रीन आगरा की बात कही जाती है, लेकिन देहात और शहर के हालातों की हम बात करें तो बद से बदतर हालात हैं। तमाम जगह पर खुले हुए नाले हैं, सड़कों पर फैला हुआ कूड़ा है और मच्छर वहां पनप रहे हैं। और यही नहीं, और बस्तियों में, चाहे बस्ती हो या अच्छी पॉश कॉलोनी हो, किसी भी जगह पर, अधिकतर आगरा की हम बात करें तो 50 से 60% जो इलाके हैं वो ऐसे इलाके हैं जहां पर मच्छरों का प्रकोप बिल्कुल भयानक है और लगातार लोग वायरल का शिकार हो रहे हैं। जिन जिन की जांच हो जा रही है, तमाम लोग अपनी जांच नहीं करा पाते हैं, जो आज छोटे डॉक्टरों पर जाते हैं, जो डेली कमाने और खाने वाले लोग हैं, उनकी चाहे उनके पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि उनको आदत हो चुकी है कि घर के आसपास जो छोला छाप बैठते हैं उनसे 2 खुराक लेनी है और अगले दिन काम पर चलना है। लेकिन जिनकी पुष्टि हो चुकी है, 9 लोगों की नवंबर के महीने में पुष्टि हुई है डेंगू की, लेकिन लगातार वायरल का प्रकोप यहाँ पर जारी है। जी बिल्कुल, वहाँ पर भी वायरल का प्रकोप अभी तक जारी है। हमारे साथ जो है अभी जुड़े हुए हैं शबी अब्बास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबी अब्बास जी, अगर बात करें अम्बेडकर नगर की तो वहाँ पे क्या स्थिति है अभी डेंगू की? अनम्यूट कर लीजिए शबी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से डेंगू जो है पैर पसार रहा है तो पूरे जिले में जो है प्रतिदिन जो है 10 से 12-15 पर डे आ रहे हैं डेंगू के पेशेंट। और अगर देखा जाए तो अब तक जो आंकड़ा है वो 300 के करीब पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर स्वास्थ्य विभाग अगर इसको गंभीरता से ले तो हो सकता है इस पे काबू पाया जा सकता है। अगर इसी तरीके से जिस तरीके से डेंगू बढ़ रहा है, अगर ये इस पे रोकथाम नहीं हुई तो आने वाला समय जो है बहुत ही बद से बदतर हो सकता है। जी, हम और एक चीज बताना चाहेंगे कि जो स्वास्थ्य विभाग है या नगर पालिका है, ये सब केवल कागजों में ये फॉगिंग दिखाते हैं, दवाइयों का छिड़काव दिखाते हैं, साफ सफाई दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ये दिखाई नहीं दे रहा है कि जिस तरीके से डेंगू बढ़ रहे हैं, डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। रही बात जांच की, जांच जो है वो सिर्फ जिला अस्पताल में हो रही है, मेडिकल कॉलेज में हो रही है, उससे कहीं ज्यादा जो है ये प्राइवेट लैबों पर हो रही है। लेकिन जो प्राइवेट लैब पे जो जांच हो रही है वो आंकड़े में, सरकार के आंकड़े में या स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े में वो नहीं उसको जोड़ा जा रहा है। तो अगर ये देखा जाए कि जिस तरीके से प्राइवेट लोग जो है जांच करा रहे हैं, हालांकि प्राइवेट में 1500 रुपया लगता है जांच कराने का, और वहीं अगर सरकारी अस्पताल की बात की जाए तो वहां कम लगता है, लेकिन वहां जब लोग जाते हैं जांच कराने के लिए तो वहां जो है स्वास्थ्य विभाग के पास किट नहीं है जांच करने के लिए और लंबी लंबी लाइन है, तो लोग जो है फिर प्राइवेट की तरफ भागते हैं। तो ऐसे में अगर कहा जाए कि स्वास्थ्य विभाग हो चाहे नगर पालिका हो, ये अगर गंभीरता से इस चीज को ले लें तो डेंगू पे बिल्कुल संभव है कि काबू पाया जा सकता है। अगर इसी तरीके से जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग या नगर पालिका नींद में है, तो अगर ये नींद से नहीं जागा तो इसकी स्थिति जो है बद से बदतर हो जाएगी। जी बिल्कुल, सोनू शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। सोनू, आपसे बात हो रही थी। सोनू, अगर यहाँ पर एक बात और आई, आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्या ऐसा कानपुर में भी देखने को मिल रहा है? क्या ये स्थिति? आपको बताते चले हम कि जाहिर सी बात है, क्योंकि जो प्राइवेट पैथोलॉजी में जांच होती है उसको सरकारी आंकड़ों में नहीं जोड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं खेल तो होता है, क्योंकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि कोई नहीं होती। हालांकि हम लोग बताते हैं कि 1 की मौत 2 की मौत, लेकिन अगर आधिकारिक पुष्टि कोई नहीं करता कि कोई अधिकारी नहीं कहता कि डेंगू जिसकी मौत हुई है। तो कानपुर शहर में डेंगू से अगर जुलाई जब डेंगू स्टार्ट हुआ था तब तक 7 से 8 मौतें हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि कोई भी अधिकारी या कानपुर के सीएमओ हो या हाईलाइट कॉर्पोरेट प्रचार हो, कोई भी आधिकारिक कॉर्पोरेट पुष्टि इसकी नहीं करता। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आंकड़ों में जो खेल कानपुर में भी बदस्तूर जारी है। जी बिल्कुल, हमारे साथ शीरब चौधरी भी अमरोहा से जुड़े हुए। शीरब, अगर अमरोहा की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हर जिले में इस वक्त जो डेंगू है उसका कहर देखने को मिल रहा है, तो अमरोहा में क्या भी स्थिति देखने को मिल रही है? क्या वहां पर भी आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्या वहां पे फॉगिंग की व्यवस्था है? जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री ने कहा लगातार इस फॉगिंग की जा रही है इसको लेकर, और ये भी एक बात सामने निकल कर आई, तो उन्होंने ये भी कहा था जबकि जल भराव पाए जाने पर जो भूखंड मालिक है उनके ऊपर नोटिस जारी करें, ये भी आदेश दिया गया था उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की तरफ से।
जी बिल्कुल, अगर अमरोहा की बात की जाए तमाम जी बोलिए। जी बिल्कुल, अगर अमरोहा की बात की जाए तो तमाम जिलों की तरह अमरोहा में भी इसी तरह के जो ये प्रशासन की जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लापरवाही है तमाम जिलों में नजर आ रही है। और सबसे पहले जो हमारे सहयोगी जुड़े थे राहुल मिश्रा जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, जो जिले पर देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रधानों को या नगर पालिका से चेयरमैन को इस चीज का जिम्मेदार ठहरा देते हैं और उन्हें पूरी निधि का हवाला देकर इन चीजों को डालते हैं अपने ऊपर से। अगर सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो सरकारी अस्पतालों में भी यही हाल है। अगर प्राइवेट से धक्का मुक्की करते हुए या पैसों की समस्या होती है तो वो अगर सरकारी अस्पताल में जाते हैं, मरीज जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल के जो कर्मचारी हैं या डॉक्टर हैं वो भी इस चीज से बचते हैं कि अगर सरकारी अस्पताल में एडमिट होता है, अगर डेंगू का कोई मरीज होता है और यहाँ से कहीं से किसी वजह से अगर उसकी मौत होती है तो इन सारी चीजों को वो कहीं अपनी बदनामी छुपाने के लिए इन सारी चीजों से भी बचते हुए नजर आते हैं। इसी तरह से अगर जो प्राइवेट लैब हैं, अगर उन पे देखा जाए तो कोई भी ऐसी प्राइवेट लैब नहीं है जो सबसे बड़ा खेल रही है कि उन पे अगर कोई नॉर्मल मरीज भी जाता है तो कहीं ना कहीं डेंगू या उसे मलेरिया इन सारी चीजों में जरूर लिप्त बताया जाता है, उन्हें पॉजिटिव किया जाता है। लेकिन अगर इसी चीज को देखा जाए तो अगर अभी हमारी एसीएमओ अमरोहा से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि जो डेंगू से मौतें हुई हैं उनका आंकड़ा अभी साफ नहीं है। जबकि जो धनोरा से कल जो गुंजन है उनकी मौत हुई है, 42 वर्षीय गुंजन, एक ढबारसी जो कि तहसील हसनपुर के थाना आदमपुर में गांव आता है, उसमें एक 5 वर्षीय महिला बच्ची की भी मौत हुई है। इसी तरह से मलेशिया गांव में भी 5 वर्षीय बच्ची की मौत हुई है। लेकिन अगर इनका बारी बारी से जगह जगह पर अगर देखा जाए तो मौत के आंकड़े साफ होने चाहिए। लेकिन अगर इनका अगर पूछताछ की जाए या स्वास्थ्य विभाग से जानकारी ली जाए तो वो किसी तरह से भी आंकड़े साफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ग्राउंड जीरो पे जाके देखा जाए तो जो सही आंकड़े हैं उनसे बचते हुए नजर आते हैं जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं। बिल्कुल, हमारे साथ लखनऊ से अवनीश कुमार भी जुड़े हुए हैं। अवनीश, अगर बात करें लखनऊ की, लखनऊ में मौत भी हुई है। फ़हीम कुरैशी के करीब 1.5 हफ्ते से उन्हें बुखार आ रहा था, मोहनलालगंज में के रहने वाले हैं, उनकी मौत हुई और उसके बाद वहाँ के आंकड़े भी कम बताए जा रहे हैं। लेकिन उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अवनीश। सब भरत जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार राजधानी में जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। जो ग्राफ है लगातार जो जिस तरीके से डेंगू का प्रकोप चल रहा है, लगातार ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें 24 घंटे में 48 नए मामले डेंगू के आए हैं। बात करें एक प्राइवेट हॉस्पिटल एक युवक की मौत हो जाती है, 30 वर्ष के युवक है, लेकिन उसके सरकारी आंकड़ों में उसकी अभी एंट्री नहीं है। सरकार का कहना, प्रशासन का कहना है कि उसकी जो मौत है उसके भी जो उसकी जांच की जाएगी कि कोविड से डेंगू से हुई है, किससे हुई है। फिलहाल अभी जो अगर बात करें सरकारी आंकड़े में 7 मौतें हैं जो राजधानी लखनऊ में हुई है। फिलहाल जो लगातार बढ़ता जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बनता जा रहा है राजधानी वासियों के लिए। लोगों में खौफ है। अगर बात करें नगर निगम की, तमाम जगह जो प्रयास किए जा रहे हैं, फॉगिंग की प्रक्रिया जो बताई जा रही है, डिप्टी सीएम भी बैठक करके तमाम जो प्रयास कर रहे हैं कि हर जगह छिड़काव हो, कोई लापरवाही न बरती जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सतर्क है इस विषय पर, लेकिन कहीं से अभी भी बहुत से एरिया है जहां पर छिड़काव नहीं देखने को मिल रहा है। अगर कानपुर रोड की आउटरीच की बात कर ले, वहां पे भी छिड़काव देखने को नहीं मिल रहा है। गोमती नगर एक्सटेंशन की बात कर ले, वहां पे भी छिड़काव देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, जो मेन इंपॉर्टेंट इलाके हैं जो शहर के बीच में, वहां पर जरूर नगर निगम प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी आउटर्स से जाने की जरूर आवश्यकता है। लखनऊ के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार जो मरीजों का मिलना है वो लगातार जारी है। बात करें आलमबाग की बात कर ले, चाहे आशियाना की बात कर ले, चाहे वो चिन्हट की बात कर ले, तमाम जगह जो डेंगू के जो पेशेंट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को इसकी तैयारी पहले ही कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि हर साल डेंगू का जो है प्रकोप है वो देखने को मिलता है। बारिशें आने के बाद, बारिशें भले देर से आई है, लेकिन अब जो है लगातार जो डेंगू है वो घातक बनता जा रहा है। अगर सरकार या प्रशासन
पहले से मुस्तैद हो जाता तो शायद जो भयावह स्थिति है वो पैदा ना होती। जी बिल्कुल, भयावह स्थिति पैदा हो गई और ये अभी से नहीं, ये लगातार महीनों से जारी है और इस पे लेकर प्रशासन क्यों आखिर इतनी ढिलाई बरत रहा है। लौटेंगे इस ब्रेक के बाद राष्ट्रहित में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। इंटरव्यू के आज के एपिसोड में मेरे साथ नवनीत सहगल। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, खेल के तौर पर बहुत पोटेंशियल है हमारे पास, लेकिन हम उतने ही पीछे हैं, उतने ही पिछड़े हैं इस दुनिया में। खेलों को जितना प्रोत्साहन वर्तमान सरकार ने दिया है, ऐसा पहले कभी खेलों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। सबसे बड़ी जो समस्या होती थी वो रहने की होती थी, और शायद आपने हॉस्टल के लिए कुछ अभी अनाउंस किया है। हॉस्टल बना रहे हैं, हर मंडल पे हॉस्टल बना रहे हैं, और जो हॉस्टल थे उनमें अभी बच्चों की संख्या भी कम थी, खाली सीटें थी, उनको भी अभी अभियान चलाकर हमने भरा है। यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया कुछ कैंपेन आप शुरू करने जा रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हम लोगों ने सहमति दी है। लाइमलाइट में क्रिकेट और हॉकी जैसे खेल होते हैं, उसकी वजह से ऐसे बहुत सारे खेल हैं जो नज़रअंदाज हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार हर प्रकार के जो इस प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और जो राज्य स्तर के खेल हैं उनको कराने में प्रेरणा देती है, प्रोत्साहित करती है। द इंटरव्यू में वरिष्ठ IAS अधिकारी एवं यूपी के अपर मुख्य सचिव खेलकूद नवनीत सहगल के साथ पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर की खास बातचीत देखिए शनिवार रविवार रात 8 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रहित में आज हम बात कर रहे हैं डेंगू को लेकर। जिस तरीके से लगातार डेंगू का कहर अभी भी जारी है, इस पर लेकर स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है। आपको याद होगा साल 2020 आते ही हमने कोविड की एक ऐसी भयानक महामारी देखी थी जिसमें लॉकडाउन की स्थिति थी, हमें घर में कैद होना पड़ा था। इस वैश्विक महामारी से हम निकले, हमने इससे जंग लड़ी, तमाम तरीके की स्थितियां हमने देखी, लेकिन उसके बावजूद जब हम कोरोना जैसी महामारी से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, बहरहाल अभी भी कोविड जारी है, अभी हम कोविड फ्री नहीं हुए, लेकिन हर साल हम डेंगू जैसी बीमारी का सामना करने आता है। जब बारिश होती है, बारिश के बाद डेंगू का प्रकोप पैदा होता है, क्योंकि मच्छर पैदा होते हैं, उन्हें मच्छर काटने से हमें डेंगू होता है। लेकिन हर साल डेंगू को लेकर इतनी तैयारियों के बावजूद आखिर इतने मरीज क्यों मिल रहे हैं? कहीं फॉगिंग की व्यवस्था नहीं है, कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जो पानी जमा होता है, जो भूखंड स्वामी है, उनको नोटिस जारी की जाए। लेकिन आखिर क्यों इतनी ढिलाई हो रही है? क्यों अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं? आखिर क्यों आंकड़े छिपाए जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ पैनल में राष्ट्रहित में तमाम लोग मौजूद हैं। रामशंकर यादव हमारे ब्यूरो चीफ गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामशंकर, अगर गोरखपुर की बात करें तो वहाँ की क्या स्थिति है? क्योंकि गोरखपुर तो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है। हेलो रामशंकर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो डेंगू का डंक लगातार जारी है और ऐसे में हम अलग अलग जगहों पर अपने संवाददाता के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आखिर क्यों इतनी भयानक स्थिति बनी हुई है। और हमारे साथ तमाम लोग इस वक्त पैनल में मौजूद हैं। हमारे साथ राजू शर्मा है, संवाददाता मेरठ से। राजू, अगर मेरठ की बात करें तो वहां भी क्या स्थिति देखने को मिल रही है? जिस तरीके से लगातार हर जिले की स्थिति यहाँ पर दिखा रहे हैं हम कि डेंगू से लोगों की अभी भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं, अस्पतालों में बदहाली है, नगर निगम की तरह से फॉगिंग में कोताही बरती जा रही है। बिल्कुल, देखिए विनय, उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के साथ साथ अगर मेरठ की हम बात करें तो मेरठ में भी लगातार डेंगू के आंकड़े बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में भी अब तक 7 केस पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। अब तक जो टोटल आंकड़ा है वो 170 के आसपास पहुंच चुका है। वहीं अब तक 140 जो लोग हैं वो सही होकर अपने घरों को जा चुके हैं। कुछ लोग अभी अस्पताल में भर्ती है, कुछ का घर पर ही इलाज चल रहा है। लेकिन मेन मुख्य कारण डेंगू का बढ़ने का क्या है, उस पर आज हम बातचीत करेंगे। इसका मुख्य कारण है जल भराव। जगह जगह जल भराव होता है, फॉगिंग नहीं हो पाती,
वो क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि ये जिम्मेदारी नगर पालिका और नगर निगम की होती है। नगर पालिका और नगर निगम इस ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ फोटोग्राफी के लिए फॉगिंग की जाती है, जगह जगह पानी में जांचें की जाती है मलेरिया के वो जो नमूने वो लिए जाते हैं पानी से, लेकिन जो धरातल पर जो फॉगिंग होनी चाहिए, जो व्यवस्थाएं पहुंचाई जानी चाहिए, वो नगर पालिका और नगर निगम के अधिकारियों द्वारा नहीं पहुंचाई जा रही है। मेरठ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की यही व्यवस्था है कि नगर निगम और नगर पालिका इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। इसी वजह से लगातार डेंगू बढ़ रहा है, डेंगू से लोगों की मौतें हो रही है, गंभीर बीमारियों के और अन्य जो मरीज है वो शिकार हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ नगर निगम भी है, नगर पालिका भी है, और दोनों को हम इसका जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि लगातार मेरठ में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं डेंगू के। स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं तो मेरठ की अगर बात करें तो यहाँ पर बेहतर है। 40 डेंगू वार्ड जिला अस्पताल में बनाए गए हैं, जिसमें से 16 बेड पर मरीज भर्ती है, जबकि 24 जो बेड है वो मेरठ में खाली है। तो कुल मिलाकर मेरठ की अगर बात करी जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर तमाम जो है वो बेहतर नजर आई। आज हमने के न्यूज की टीम ने बारीकी से जिला अस्पताल की जांच की, वहां की रिपोर्टिंग की, तो वहां पर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी वो बेहतर नजर आई। सफाई व्यवस्था वहां पर बेहतर थी। मरीजों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सारी दवाइयां और बाकायदा सारी व्यवस्थाएं जो है समय पर उपलब्ध हो पा रही है। लेकिन लगातार डेंगू के बढ़ते जो डंक जो बढ़ रहा है उसको रोकने का क्यों जो नगर निगम है। बिल्कुल राजू, ये डेंगू के जो मरीज हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, प्रेम चेन्नई से। प्रेम, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज इंडिया में कॉल करने के लिए, बताइए। सर, आप पिछले कम से कम 20 दिन से ये बातें दिखा रहे हैं, और आप ये सोचिए सर, आप बोलते हैं कि राष्ट्र के लिए सरकार बोल रही है कि आधे घंटे का प्रोग्राम सब चैनल को दिखाना चाहिए, आप इसको 1 घंटा दिखाते हैं। आप देखिए सर, इस प्रोग्राम में आप जहाँ भी देखेंगे हमारे योगी जी की बड़ाई कर रहे हैं कि योगी जी ने ये कह दिया कि अधिकारियों को ये करना है। सर, एक सोचने की चीज है, योगी जी के एक अधिकारी दूसरे माननीय ने आज से 10 दिन पहले आपके चैनल पर ही कहा था कि अभी पिछले साल 25,000 डेंगू के मरीज थे, इस साल 8,000 हुए। आज की तारीख में आज 14,000 आप बता रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा था डेंगू पर हम एक्शन लेंगे। तो सर, कहने का मतलब है कि अधिकारियों की बात या योगी जी की या मोदी जी की बात छोड़ के आप जो ये प्रचार कर रहे हैं सर, उनको बोलिए राष्ट्र में आप उनका इनाम दिखाया जा रहा है, खाली कि वो जीरो टॉलरेंस बुलडोजर। सर, ये सब चीजें दिखा के लोगों की आंखें बंद कर दी आप लोगों ने। ऐसे किस लिए बंद कर दी कि लोगों को भय खत्म हो गया कि डेंगू है ही नहीं, हॉस्पिटलों में बहुत अच्छी जगह है, सब जगह एकदम साफ सफाई है। सर, ये सोचने की चीज है। अगर ये मीडिया जो है, मैं आपकी चैनल की बात नहीं करता हूँ, हर मीडिया को देखे योगी मोदी खाली यूपी में ये कर दिया वो कर दिया, और दूसरी सरकार ने क्या किया। बिल्कुल प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। प्रेम, देखिए हम लगातार इसी मुहिम पे चल रहे हैं कि हमें डेंगू के बारे में दिखाना है, और जैसा कि लगातार जो मरीज बढ़ रहे हैं उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता लगे हुए हैं और हम उसकी आपको लाइव जानकारी दे रहे हैं, तो ऐसे में सवाल ही नहीं उठता कि हम डेंगू पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, हमारे साथ राजू जुड़े हुए हैं नोएडा से, हमारे दर्शक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, अपनी राय दीजिए। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। ये तो छिड़काव वाली बात है, या आप योगी जी मोदी जी जो कह रहे हैं, लेकिन ये जो अधिकारी है ना जी, ये सब बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। हमारे यहाँ का नोएडा गांव सुल्तानपुर सेक्टर 27 में एक बार भी आज तक मैंने तो अपने संज्ञान में देखी नहीं है जी। अब यहाँ छिड़काव हुआ मच्छरों का, और मच्छरों के नाम पर बजट जो खाया जा रहा है उसका पता नहीं जा कहाँ रहा। और यदि बजट का आप पता करवाओगे और राष्ट्र हित के लिए आप काम कर रहे हो, मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है कि पूरी जनता के हित के लिए काम कर रहे हो आप। इसे थोड़ा संज्ञान उठाओ, और भी थोड़ा जितना भी हो सकता। लोग मर जाएंगे नहीं ऐसे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजू हमें कॉल करने के लिए। हमारे साथ AK शुक्ला जी पूर्व CMO लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी, सवाल ये उठता है जैसे कि तमाम तरह की लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं, जब इतने दिनों से लगातार डेंगू का कहर जारी है, अस्पतालों में बदहाली देखने को मिल रही है, फॉगिंग की व्यवस्था पहले भी पता है कि हर साल बारिश के बाद इसका कहर जारी हो जाता है, तो आखिर ये तस्वीरें सामने जो आ रही हैं ये मन को बड़ा दुखी करती हैं। AK शुक्ला जी।
शायद आवाज़ नहीं जा रही उन तक। हमारे साथ डॉक्टर आर.के. सैनी जी हैं, प्रांतीय चिकित्सा सेवा हेल्थ एक्सपर्ट। यही सवाल सर आर.के. सैनी जी आपसे मेरा है। क्या सर, फिर से रिपीट करेंगे सवाल? सवाल ये, जिस तरीके से हर साल डेंगू का कहर देखने को मिलता है और बारिश के बाद ये बीमारी बढ़ती है मच्छर के पनपने से, लेकिन फिर भी अस्पतालों की बदहाली देखने को मिल रही है। कहीं किसी को कहीं बेड की व्यवस्था नहीं है, कहीं पे साफ सफाई देखने को नहीं मिल रही है, फॉगिंग की व्यवस्था नहीं है। हमारे एक दर्शक ने भी कॉल किया, उन्होंने बोला छिड़काव नहीं देखने को मिल रहा है। ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? आखिर अगर ये स्थिति पैदा होगी तो ऐसे आए दिन मरीजों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि हमने तो इतनी बड़ी कोविड की महामारी देखी है और अब हम डेंगू से नहीं लड़ पा रहे हैं। जी सर, हम लोग कोविड के बाद जीवित हैं। सबसे पहले तो इसका धन्यवाद करते हैं कि हम लोग इस व्यवस्था पर डायबिटिक आदमी हैं, हर आदमी जो लोग बचे हुए हैं, पहले तो उनका धन्यवाद करना चाहूँ। दूसरी बात ये है कि कोविड डेंगू क्यों पैदा हुआ? हेलो, डेंगू क्यों पैदा हुआ? डेंगू को पैदा ही नहीं होना चाहिए मच्छर को। अगर इसमें नगर निगम और जनता के लोग इसमें सहयोग करें तो कोविड आएगा ही नहीं, कोविड या डेंगू नहीं आएगा। लेकिन हमारे साथ साथ जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और नगर निगम के कर्मचारियों को विशेष जागरूक होना पड़ेगा। जब कहीं डेंगू हो जाता है तो हाँ दुनिया भर आनंद फानन में कर देते हैं। जहाँ तक चिकित्सा का सवाल है, चिकित्सा में 2 तरीके के नॉर्म बनाए गए। एक इंडियन पॉपुलेशन हेल्थ स्टैंडर्ड नाम, उसके हिसाब से जितनी पॉपुलेशन है डॉक्टर होने चाहिए, बेड होने चाहिए, दवाइयाँ होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो ये तो है नहीं कि क्या नाम अस्पताल खोल दो, उसमें डॉक्टर ना हो सही तरीके से उसके पैरामेडिकल स्टाफ ना हो, तो अस्पताल खोलने से ही नहीं सब कुछ हो जाएगा। अस्पताल खोलने से कैसे शहरी ग्रामीण लोगों को रहने की छत मिल जाती, लेकिन उसका मतलब ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर आर.के. सैनी, सवाल यह है कि क्या हमारे देश में पढ़े लिखे युवा नहीं आए दिन तो मेडिकल में एक से एक बच्चे पढ़ के बाहर निकल रहे हैं, तो क्या उनकी भर्तियां नहीं की जा रही? अगर स्टाफ की कमी है, लोगों की कमी देखने को मिल रही है, तो इसको लेकर भर्ती की जाए ताकि मरीजों की इलाज अच्छे से हो सके। अगर ये भी कमियां देखने को मिल रही है स्वास्थ्य विभाग में तो भर्ती करना मुख्य कारण नहीं है। भर्ती के साथ उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। कुछ का डिहाइड्रेशन हो रहा है, किसको देना चाहिए। अब ये थोड़ा कि वहाँ स्टाफ नर्स दे रही है तो वहाँ वो दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी हमारी हेल्थ का पॉपुलेशन है उस हिसाब से डॉक्टर और बेड की संख्या, अस्पतालों की संख्या होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए 75 जिले हैं, 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। अब पढ़ाने वाले का स्टैंडर्ड क्या होगा वो उसी हिसाब से निर्भर करेगा। क्या उनको जानकारी होगी डॉक्टरों की या पैरामेडिकल स्टाफ को? जैसा स्टैंडर्ड पढ़ाने का होगा उस हिसाब से जानकारी होगी। पता चला पीएमएस के डॉक्टर जो कभी ज्वाइन किए पीएससी पर, उनके पास बेड नहीं था 30 साल पहले, बहुत खराब स्थिति थी, अब धीमे धीमे उभर रही है। जहां तक बेसिक बात यह है कि नगर निगम को इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। 10 साल सरकार के, 8-9 साल सरकार को होने जा रहे हैं। नगर निगम के जो अधिकारी हैं उन लोगों को भेजिए कि क्यों ऐसा पैदा हो रहा है। डेंगू को पैदा ही नहीं होना चाहिए, मच्छर को होना ही नहीं चाहिए। तो हम उस पर पहले रोकथाम करेंगे, तब हम कम से कम मरीजों का सही तरीके से उपचार कर सकते हैं। जो पर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है इस समय उत्तर प्रदेश की, जहां तक हम बात कर रहे हैं, हमने एक मुकदमा डाला था जिसमें जो है IPHS नाम पर डाला था, जिसे 55,000 डॉक्टर चाहिए। हमारी स्टेट की स्ट्रेटजी कैसी है कि डॉक्टर आने को तैयार नहीं होते हैं, हर बार वॉक इन इंटरव्यू होता है। पैरामेडिकल स्टाफ इसलिए आ जाते हैं क्योंकि खाने की कमी, सब चीज, इनको नौकरी मिल जाएगी, कुछ वेतन मिलेगा। डॉक्टर क्यों नहीं हेल्थ स्टैंडर्ड में आना चाहता है? इसका प्रमुख कारण प्रमुख सचिव है। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं, प्रमुख सचिव की जो मॉनिटरिंग है वो केवल उसी पर है जो डॉक्टर हैं बचे हुए, उनकी मॉनिटरिंग को। अरे डॉक्टरों को लाओ, तुम ऐसा नॉर्म बनाओ कि जिसमें जो है डॉक्टर मैक्सिमम आ सके। तुम डॉक्टर नहीं है तो उनको सस्पेंड कर दो, डॉक्टर नहीं है तो SDM आके गाली दे जाए। अभी जैसा कि हरदोई का मामला था, कुर्सी छीन के बैठ जाती। ये नैतिकता से हट के मामला है। नैतिकता के मूल्यों का अवमूल्यन होना चाहिए। और प्रमुख सचिव और सचिव, ये लोग जो टॉप लेवल बैठे हैं, उनको हमारे यस सर नो सर टाइप के डीजी नहीं होने चाहिए। डीजी वैसे होने चाहिए जो सारे स्टैंडर्ड को जाने।
तुम्हारी कुर्सी हट जाएगी, तुम अगले दिन डीजी नहीं बनोगे, तुमको हटा दिया जाएगा, तुम ये काम नहीं करोगे। तो ऐसे ऐसे नहीं होता है। आपको सही तरीके से आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसमें मैक्सिमम डॉक्टर, चाहे इंडिया के हो, चाहे चाइना के हो, चाहे रसिया के हो, वो मैक्सिमम इनपुट हो। जो डॉक्टर 62 साल के, उनका तुम पुनर्नियोजन कर दे रहे हो। अरे जब वो थे तब तो डॉक्टरी करते नहीं थे। दूसरा बात है, 62 साल के डॉक्टरों को एडमिनिस्ट्रेटिव पद से हटा करके दूसरे में कर रहे हो। तो ये एक, आप घर में ही, आप अपने घर में ही अगर परेशान रहेंगे तो दूसरे के क्या दुख देखेंगे। बिल्कुल, जब घर ही नहीं दुरुस्त है तो बाहर का क्या देखेंगे। बिल्कुल सही। हमारे साथ एक दर्शक हैं, आएंगे डॉक्टर साहब आपके पास। नौबत सिंह हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में कॉल करने के लिए। अपनी राय दीजिए। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये डेंगू जो चल रहा है, मलेरिया चल रहा है, इसका क्यों नहीं है बीजेपी की, क्यों नहीं कर रही है इसका छिड़काव वगैरह कुछ? क्या कर रही है बीजेपी? जी, अस्पताल भर रहे हैं, गांव में तो कितने आदमी अपना झोला छाप डॉक्टरों से दवाई ले रहे हैं। क्या करेगा? अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं मिलता है, क्या करेगा बताओ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आपके सवालों का जवाब मिलेगा। अभी हम बता दें आपको कि गोरखपुर से भी खबर आ रही है, जहां पर डेंगू का प्रकोप जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ये गोरखपुर की स्थिति है जहां पर प्रदेश को डस रहा है डेंगू का डंक। वहीं गोरखपुर में भी लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के आंकड़े। नहीं, कुल 242 केसेस हमारे यहाँ पाए गए हैं, जिसमें से हमारे यहाँ कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी आंकड़े हैं। हमारा जैसे कि सावित्री हॉस्पिटल का हो गया, फातिमा हॉस्पिटल का हो गया, गुरु गोरखनाथ हॉस्पिटल का हो गया। इस तरह से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ये भी सूचित करते रहते हैं, इसमें वो आंकड़े भी शामिल हैं। नहीं, देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमारे यहाँ NS1 रैपिड टेस्ट से पॉजिटिव आते हैं, और वो रैपिड टेस्ट से पॉजिटिव का ये डायरेक्शन उनको दिया गया है कि वो अपने कन्फर्मेटरी के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सैंपल को भेजें। और हम जो आंकड़े ये दिखाते हैं, ये हमारे एलाइजा जो पॉजिटिव होते हैं वो कन्फर्मेटरी आंकड़े होते हैं। तो ये गोरखपुर में जो आंकड़े हैं वो 242 केस अभी पाए गए हैं। और ऐसे में जैसा कि डॉक्टर ने बताया गया, उन्होंने बताया कि NS1 रैपिड टेस्ट जो होते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो मरीज़ पाए जाते हैं, उसको बाकायदे उसकी भी मॉनिटरिंग की जाती है। और जो ये डेंगू के पेशेंट होते हैं, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में या कहीं भी, उनके घर पर भी ये बाकायदे नियम है कि उनका नाम नोट करके उनके घर पर जाए और वहाँ पर छिड़काव किया जाए। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं बाल मुकुंद लखनऊ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। जी विनय जी। जी बताएं। मैं ये कहना चाहता था कि सरकार तो 5 साल में रिटायर हो जाती है और अधिकारीगण, प्रशासन के, शासन के अधिकारी कर्मचारीगण 60 वर्ष में जाके रिटायर होते हैं। तो ये लोग इतना तनख्वाह लेने के बाद काम क्यों नहीं करना चाहते? इनको अच्छी तरह से पता है कि बरसात के समय पानी इकट्ठा होगा, जल भराव होगा, या 12 मास नालियां बजबजाती रहती हैं, या सड़कों पर गड्ढे में पानी जमा रहता है। पब्लिक तो जागरूक रहती, लेकिन जब आपके सड़कों पे गड्ढे, नालियों में भरा हुआ सीवर सड़क पे बह रहा है, तो पब्लिक बेचारी जागरूक करेगी क्या? बहुत कंप्लेंट करते हैं। तो जो बहुत खास होते हैं क्षेत्रों के या नेताओं के करीबी होते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो ये स्थिति है, लोग बता रहे हैं जिस तरीके से कि नालियों में जो है बहुत हालत ख़राब है, सफाई नहीं होती है, वहाँ पर फॉगिंग की व्यवस्था उतनी सही नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर ए के शुक्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व CMO, शायद इनसे संपर्क टूट गया है। कोई नहीं, अभी हम अपने संवाददाता के पास जाना चाहेंगे। हमारे साथ रामशंकर यादव हैं, ब्यूरो चीफ गोरखपुर से। रामशंकर, अगर बात करें वहाँ पर गोरखपुर में, क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, तो ऐसे में वहाँ की क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्या वहाँ पर फॉगिंग की व्यवस्था ठीक से है? वहाँ पे सारी चीज़ें दुरुस्त दिखने को मिल रही हैं? शायद आवाज़ कट गई। हमारे साथ अवनीश कुमार हैं लखनऊ से। अवनीश, वहाँ की क्या स्थिति है? क्योंकि देखिए, जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर संज्ञान लिया था, उप मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं कि भाई इस पर जो है स्वास्थ्य विभाग ठीक से काम करे। जहाँ पर जल जमाव हो रहा है उसको लेकर भी, जिसकी ज़मीन है अगर वहाँ पर पानी जमा है तो उसके खिलाफ नोटिस भेजा जाए। तो इसके बावजूद भी ये चीज़ें क्यों रुकने का नाम नहीं ले रही?
और देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो नगर निगम की टीम है, विभागीय टीम है, वो घरों की जांच कर रही है। अगर लगभग बात 3 से 3,500 घरों की प्रतिदिन जांच हो रही है। अब जो नोटिस भी जारी किया जा रहा है, लगभग 15 से 20 घरों के आसपास को नोटिस जारी किया जा रहा है, जहाँ पे मच्छर है वो पनपने की स्थिति पाई जाती है। लेकिन उसके बावजूद कि आम जनता को भी सबक लेना पड़ेगा, साफ सफाई का ध्यान देना पड़ेगा, घरों के आसपास गंदगी को जमा न होने। तमाम जो लखनऊ के जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने भी एक वीडियो जारी करके प्रदेश में रहने वाले लोगों से, राजधानी में रहने वाले लोगों से, माफी चाहते हैं, राजधानी के लोगों से कहा था कि घर में गंदगी को न रखने दें, पानी को इकट्ठे जमा न होने दें, कूलर में पानी न भरे, टायर में पानी न भरे, गमले का जो पानी है उसको चेंज करता है एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जिससे कि इस जो गंभीर बीमारी है उससे बचा जा सकेगा। आम जनता को भी आना पड़ेगा, आगे होना पड़ेगा इस गंभीर बीमारी से बचने के लिए। और साथ ही साथ सभी जहाँ पे हमारे जिले के संवाददाता है, सभी लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से फॉगिंग की प्रक्रिया हो रही है उससे आम जनता भी संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत से क्षेत्र है जहाँ पर जो फॉगिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही, जहाँ पर छिड़काव नहीं हो पा रहा है, वहां पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा। प्रशासन को और सख्ती दिखानी पड़ेगी। जिस तरीके से बताया गया कि आने वाले 15 दिन तक सावधानी बरते और सावधानी बरतनी ही चाहिए, और साथ साथ प्रशासन को और थोड़ा सा सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, जिससे कि इस जो गंभीर बीमारी से लोगों को बचाया जा सके। जो लगातार जो डेंगू का आंकड़ा बढ़ रहा है उस पर रोक लगाई जा सके। बिल्कुल, लखनऊ में अभी मौत भी हुई है, अभी हाल में ही, अभी कल रात में ही एक व्यक्ति की। और ऐसे में अभी तक क्या मौत के आंकड़े वहां पर डेंगू को लेकर? देखिए, अगर सरकारी आंकड़े की बात करें, सरकारी आंकड़े में जो अभी मौत का आंकड़ा है वो 7 है। कल एक युवक की मौत हुई है, उसको सरकारी आंकड़े में अभी जोड़ा नहीं गया है। उसका जो नाम है फहीम कुरैशी है, वो लखनऊ के मोहनलालगंज के माऊ गांव के रहने वाले थे। उनकी जो प्लेटलेट्स है वो डाउन हो गई थी, लगातार उनकी ब्लीडिंग हो रही थी। उसके बाद लखनऊ में एक निजी हॉस्पिटल में उनकी जो डेथ हो जाती है। फिलहाल अभी सरकारी आंकड़े में की मौत को नहीं जोड़ा गया है। सरकार जी बिल्कुल आपके पास आएंगे हम, बिल्कुल आपके पास अवनीश आएंगे। हमारे साथ AK शुक्ला, पूर्व CMO लखनऊ से है। शुक्ला जी, सवाल ये है कि आखिर जब हमें पता है हर साल जब बारिश होती है, बारिश के बाद पानी इकट्ठा होता है, फिर ये जो बीमारी है, ये डेंगू, ये फैलता है, लेकिन फिर भी इतनी सारी कोताही क्यों देखने को मिलती है? हर साल यही स्थिति रहती है। इस साल तो और भयानक स्थिति मुझे नज़र आ रही है अलग अलग ज़िले में, जहाँ पर ठंड भी बढ़ गई है। ठंड बढ़ने के बाद ये कहा जाता है कि जो मच्छर है वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी प्रकोप जो है उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि डेंगू का जो मच्छर है वो इंडोर मॉस्किटो है, आपके घर के अंदर पैदा होता है, आसपास पैदा होता है। इसलिए हमेशा से हम लोग काफ़ी सर्विस कर चुके हैं, हमेशा से ये गाइडलाइन जाती रही है कि घर के अंदर जो पानी के कलेक्शंस हैं उन्हें आप समाप्त कर दें। छत पर कभी कभी पुरानी बाल्टियाँ, घड़े इतने पड़े होते हैं, उनको साफ कर दें। आपके रेफ्रिजरेटर के नीचे जो पानी की ट्रे होती है उसमें ब्लीडिंग होती है। तो पहला तो इससे बचाव का है कि आपके घर के अंदर कोई पानी का कलेक्शन ना हो। दूसरा, मैं कहना चाहूँगा कि शुरू से गाइडलाइन है कि आप पूरी आस्तीन के कपड़े पहनिए, मच्छरदानी लगाइए और जो मच्छरों से बचाव है इसके उपाय करिए। इसके उपाय करने के लिए सरकार को एंटी लार्वा ड्रग्स की छिड़काव करनी चाहिए नियमित, और फॉगिंग। अब आप खुद ही देख लें, जो आदमी जिस क्षेत्र में कितनी फॉगिंग हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, तो फॉगिंग भी एक इम्पॉर्टेंट इसका अवयव है इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, हेडल मॉस्किटो को मारने के लिए। लेकिन शुक्ला जी, जैसे कि अभी जनता को जागरूक होना ज़रूरी है, इसको लेकर जागरूकता भी किया जा रहा है। घर में ही ये मच्छर पनपता, आपने ठीक कहा कि पानी वगैरह जमा ना होने दें। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है ना कि अगर किसी को अब डेंगू हो गया तो उसको लेकर सही समय से इलाज मिलना चाहिए, क्योंकि अभी ये भी चीज़ें, राहुल मिश्रा थे प्रयागराज से हमारे संवाददाता, उन्होंने बताया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, अलग अलग जो इलाज के लिए अस्पताल सरकारी बनाए गए, वहाँ पर भी स्थिति बड़ी बदहाल देखने को मिल रही है। कहीं पर अस्पताल में सही समय से डॉक्टर नहीं मिलते, कहीं इलाज ठीक से नहीं मिल पाता है। ये भी तस्वीरें जो है सामने आ रही हैं, इसको लेकर क्या कहें? कहना चाहूंगा कि अस्पतालों में बदहाली क्यों है, इसका उत्तर तो वर्तमान प्रशासन ही दे सकता है, स्थानीय अधिकारी दे सकते हैं। गाइडलाइंस हैं, सारी व्यवस्था है, अस्पताल हैं। चूंकि देखिए, आप भी CMO रह चुके हैं और सवाल इसमें ये खड़ा होता है कि जब भाई बात आ रही है मैन पावर की, कि मैन पावर की कमी नहीं है, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारे देश में युवा नहीं है, हमारे प्रदेश में युवा नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, ये तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद क्यों अस्पतालों में ये कमियां नज़र आ रही हैं? जो बात हो रही है कि स्टाफ की कमी है। AK शुक्ला जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक?
डॉक्टर आर के सैनी हमारे साथ हैं। डॉक्टर आर के सैनी, यही सवाल आपसे है। हाँ जी बताएं सर, जो स्टाफ की जो कमी आ रही है, हेलो जी बताएं, जो स्टाफ की कमी आ रही है वो पॉलिसी मैटर से संबंधित है। जब आप अभी पिछले जून में जो है जो ट्रांसफर पॉलिसी आई जिसमें हमने शासन को लिखा, अब आपको यहाँ से आप लखनऊ से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और आपको भेज दिया जाए ऐसी जगह जहां आपका मन न लगे तो आप कैसे काम करेंगे? परिवार को भी आपको देखना, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको सब कुछ देखना है, तो कितने लोग, कितने कर्मचारी तो ज्वाइन ही नहीं करते हैं। ठीक है, जो आपने ट्रांसफर पॉलिसी अपनाई उसमें सही तरीके का पैरामीटर नहीं लिखा। तो क्या अभी पॉलिसी का पैरामीटर सही नहीं है? इसको ठीक करना चाहिए आपके हिसाब से? तो ठीक क्या करना चाहिए? जो कुछ चापलूस टाइप के डॉक्टर हैं हमारे निदेशालय में हैं वो खाली निदेशालय में कलम कागज करें। स्पेशलिस्ट हैं वो पीजी का अलाउंस पाते हैं और कलम कागज लिखते हैं। मैंने इसके लिए उठाया कि भाई जो स्पेशलिस्ट है, चेस्ट स्पेशलिस्ट है, उनको कोरोना में भेजो और वहां भेजो, लेकिन वो कागज लिखते हैं, एब्सेंट प्रेजेंट करते हैं, बिल बनवाते हैं, तो आप उसकी एसएसएलडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उस तरीके की पॉलिसी बनाते नहीं है और आपने ट्रांसफर पॉलिसी बना दी, जिसका चाहे उसका ट्रांसफर कर दिया, जो 2 साल का नौकरी का उसका भी कर दिया और जो 27 साल का उसका आपने नहीं किया। ये ट्रांसफर पॉलिसी आप गलत करते, तो हम तो आपसे बताए, डॉक्टर अगर खुद ही बीमार है, पत्रकार अगर खुद ही बीमार है तो क्या दूसरे का इंटरव्यू लेगा करेगा? आप तो डॉक्टर को ही बीमार कर दे रहे हैं, पत्रकारों को बीमार कर देंगे तो पत्रकार क्या इंटरव्यू लेगा? आप पत्रकारों को ह्यूमिलेट करिए तो पत्रकार क्या पूछेगा? जो सवाल वाजिब है वो पूछने लायक है। नहीं तो क्या आप कहना चाहते हैं कि जो डॉक्टर है वो भी मानसिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान है? किसी का परिवार वहां पड़ा हुआ है, मजबूरी में खाने के लिए कर रहा है। जो डॉक्टर बलिष्ठ है, नहीं कर सकते नौकरी, है समझ रहे जी? जो डॉक्टर बलिष्ठ है, नौकरी कर रहे हैं और उनका बैकग्राउंड नहीं ठीक, वो मजबूरी में जाकर अकेले नौकरी कर रहे हैं। 4 दिन करेंगे, 2 दिन बच्चों को देखने आएंगे। तो आप पहले मेंटल स्टेटस डॉक्टरों का ठीक करने के लिए एक प्रायोरिटी बनाइए। 55,000 डॉक्टरों की जरूरत है, जब हमारे कैडर में 10-12 हजार डॉक्टर हैं, तो आप 55,000 डॉक्टर का 10,000 डॉक्टर कैसे लोड उठाएंगे? तो ये भी एक आदमी ने भी पूछा कि सरकार आती है तो जाती है तो चली जाती है, लेकिन डॉक्टर और अधिकारी और जितने भी सब वही रहते, उनका कहना जायज है। जब सरकार आती है, हम योगी जी की बात नहीं कर रहे हैं, और भी सरकार आती है तो बस अपना अगले 5 साल के में जो हमने 2-3 साल इलेक्शन लड़ा उसका पैसा चला गया। अब जब 5 साल में सरकार आई तो इलेक्शन बचा करके हम जो है पैसा रखेंगे। अभी हमने देखा अनावश्यक पैसा डाल करके जो है ये गलत तरीके का काम करवाते हैं, घूस मांगते हैं। तुम इतना पैसा, अरे तुम घूस क्यों मांगते हो? तुम पार्टी से चंदा लो, खेत जोतो, खेत बो, अपने पैसे से लड़ो। तुम विधायक बन रहे हो तो सरकारी अधिकारियों से पैसा मांगो तो अधिकारी क्या करेगा? अच्छा, दूसरी खास बात क्या? हाँ, हमारे सामने अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हम करेंगे कल, जब तब हम बताएंगे कौन अधिकारी, कौन विधायक पैसा मांगता है और काम कर अपने पिट्ठुओं को काम करने के लिए कहता है कि इनको वहां नौकरी दो, उनको वहां। अरे जब समानता है, एक आदमी कंप्यूटर ऑपरेटर, उसको इंजेक्शन लगाने कैसे हम काम करते देंगे? जी जी बिल्कुल 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 हमारे साथ बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल बिल्कुल सोनू शर्मा जी हमारे साथ है, राजू शर्मा जी हमारे साथ है, राजू शर्मा संवाददाता मेरठ से। राजू, आखिर ये चीजें क्यों देखने को मिल रही है? जो फॉगिंग की बात हो रही है, क्या वहां पर भी फॉगिंग की स्थिति ऐसी है कि बस सिर्फ कोरम पूरा किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए विनय, मेरठ में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की यही स्थिति है। फॉगिंग के नाम पर सिर्फ फोटोग्राफी हो रही है। जो कर्मचारी होते हैं वो वार्ड में जाते हैं और एक जगह फॉगिंग करते हैं और फोटो खिंचाकर उसे ग्रुप में शेयर कर देते हैं और इतिश्री हो जाती है। अधिकारियों को पता चल जाता है कि हाँ वार्ड में फॉगिंग हो गई है और वो जो कर्मचारी है मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। जो जमीन पर वो फॉगिंग होनी चाहिए, वार्ड में जाकर जगह जगह होनी चाहिए, गली मोहल्ले में होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है।
जी जी बिल्कुल वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। बिल्कुल राजू शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। AK शुक्ला, पूर्व CMO लखनऊ, डॉक्टर RK सैनी, प्रांतीय चिकित्सा सेवा हेल्थ एक्सपर्ट, अवनीश कुमार हमारे साथ थे लखनऊ से, सोनू शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, रामशंकर यादव, राजू शर्मा संवाददाता, शीरप चौधरी, सब्बी अब्बास, अजिंद चौहान और राहुल मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े थे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो राष्ट्रहित में आज हम बात कर रहे थे कि आखिर डेंगू का कहर प्रदेश भर में लगातार जारी है, जहां पर लखनऊ में कल मौत भी हुई है, 8वीं मौत है डेंगू को लेकर। लेकिन एक तरफ CMO की तरफ से कहा जा रहा है कि इसको लेकर ऑडिट किया जाएगा। प्रदेश में अलग अलग जिलों में अभी भी डेंगू जो है लगातार अपना कहर बरपा रहा है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर नगर निगम की तरफ से क्यों ये फॉगिंग को लेकर कोताही बरती जा रही है, जब खुद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने यह निर्देश दिया है कि भाई जो जगह पर जलभराव हो, भूखंड स्वामियों के खिलाफ नोटिस जारी की जाए, स्वास्थ्य को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए, अलग अलग जगह पर छिड़काव किया जाए। फिर भी ये चीज़ें लगातार कई महीनों से देखने को मिल रही हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये डेंगू का जो कलंक है ये कब हटेगा, आखिर प्रदेश में इसको लेकर कब स्वास्थ्य महकमा या प्रशासन जो है एक सही तरीके से काम करेगा। क्योंकि अगर सही तरीके से काम होगा तो इस तरीके से मरीजों की जो लगातार संख्या बढ़ रही है वो शायद कम होंगे। फिलहाल राष्ट्रहित में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे।